रुद्र ने एक एक करके बंधकों को खोल दिया। लड़कियों ने एक दूसरे को गले लगाया और दिल खोलकर रोने लगी। उन सभी को बचाने के लिए उन्होंने रुद्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वे सभी बंधक थे जिन्हें व्यापारी ने उनके प्रवेश का हिस्सा बनने के लिए अपहरण कर लिया था। उन्हें एक व्यापारी के अधीनस्थों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें मूर्ख बनाने के लिए ग्रामीणों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया गया था। धोल गांव में सभी को बेवकूफ बनाने पर ही उन्हें दी गई दवा से जहर दिया गया था। प्रयोग के तौर पर धोल गांव में सभी को जहर देना चाहता था व्यापारी। क्या चच संक्रमण को ठीक कर पाएगा, या लोग मरेंगे? और इसलिए इस घटना के फैलने से लोग चर्च ऑफ लाइट की शक्ति पर सवाल उठाने लगेंगे। यदि चर्च ने इसे ठीक कर दिया तो वे थोल जैसे छोटे से गांव का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते थे। अगर वे विफल रहे तो वह चर्च के लिए संकट पैदा करने वाले राजधानी में लोगों को जहर दे सकता था। यह व्यापारी द्वारा सोची समझी एक भयावह साजिश थी। जब रुद्र ने उनसे मचेंट के पीछे के संगठन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन धोल गांव छोड़ने के एक दिन बाद उन सभी को जहर की मारक दवा दी गई, लेकिन एक भारी शामक भी दिया गया जिसके बाद वे कल इस पोल से बंधे हुए थे। ... और व्यापारी एक अनुष्ठान करता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दानवाहूत अनुष्ठान कर रहा हो। इस घटना के पीछे जो भी संगठन था, अगर उन्हें इस तरह के प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में जानकारी होती और साथ ही दानव की डायरी का एक पृष्ठ होता तो इससे निपटना बेहद मुश्किल था। अच्छी तरह से मुख्य खोज लाइन को उन लोगों द्वारा हल किया जा सकता है जो परवाह करते हैं। मैंने केवल चच के साथ पुरस्कारों की खोज की, रुद्र सोचा। वो वास्तव में बड़ी तस्वीर की परवाह नहीं करना चाहता था। उसके लिए जो कुछ मायने रखता था वो था उसकी महत्वाकांक्षाएं, और वो है राजधानी वापस जाने का अच्छा समय है। मिस्टर नाकाटोमी कॉर्पोरेशन के बिलियनियर सीईओ थे और वे युवा नाकाटोमी उर्फ द गिल्ड लीडर ऑफ अजियो लोट्स के पिता थे। नमस्ते पापा, आपने मुझे बुलाया है? मिस्टर नाकाटोमी एक पत्थर के ठंडे व्यवसायी थे, लेकिन अपनी बेटी के प्रति वो इतना नर्म था कि वो केवल उसकी खुशी चाहता था और कुछ नहीं, पैसा नहीं, शक्ति। केवल उसकी बेटी खुश रहने के लिए। उसने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन वो काम करता रहा और अरबों कमाने का एकमात्र कारण उसकी बेटी की हर इच्छा पूरी करना था। वो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसकी पत्नी की कार दुर्घटना में मृत्यु हुई, तब से उसकी बेटी एक बन गई थी उनके जीवन का केंद्र बिंदु। निर्दयी व्यवसायी से वो एकमात्र पिता बन गया और इसने उसे बहुत बदल दिया। उसने पेशेवर गेमर्स को काम पर रखने वाले अजियो लोट्स बनाने में उसकी मदद की, यह विश्वास करते हुए कि वो गेम खेलने के अपने जुनून से खुश होगी। उन्होंने कहा, मेरे पास खेल के बारे में अंदरूनी खबरें हैं। अब से 4 दिन बाद ओमेगा खेल में नीलामी घर खुलेगा और संयुक्त राष्ट्र ने सोने के सिक्कों की खेल मुद्रा को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकृत करने की मंजूरी दे दी है। यह हर तरह से और उद्देश्यों से एक वास्तविक मुद्रा, जिसका अर्थ है कि खेल में सोना स्थिर विनिमय दर पर किसी भी वैश्विक मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह खिलाड़ी आधार, मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक मुद्रा की तरह बढ़ेगा और गिरेगा। ओमेगा अब बहुत सारे नए खिलाड़ियों को आकर्षित करेगा कि खेल से पैसा कमाया जा सकता है। साथ ही यह तथ्य कि आप सोते समय खेल खेल सकते हैं। यह निश्चित है कि दुनिया की कम से कम 90% आबादी अब खेल में प्रवेश करेगी। आने वाले 6 महीनों में ये अभी तक बनाया गया सबसे बड़ा बाजार है। खरबों डॉलर की कीमत, किसी भी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा। यह दूसरी सच्चाई है। हर बड़ा निगम प्रचार या नियंत्रण या खेती के लिए इसमें प्रवेश करेगा। पैसा, जो खेल आपने मनोरंजन के लिए खेला वो अब केवल मनोरंजन नहीं होगा,
आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। युवा थोड़ी देर चुप रही। वो अपने पिता की दूरदर्शिता और सूचना एकत्र करने की क्षमताओं से प्रभावित थी और भविष्य की संभावनाओं के बारे में उत्साहित थी। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से नाकाटोमी कॉर्पोरेशन भी इस पाई का एक टुकड़ा चाहता है। मैंने अभी के लिए खेल में $500 मिलियन लगाने का फैसला किया है। मेरी बेटी को चमकाने का यह आपका समय है। यदि आप अपने समाज को अच्छी तरह से चला सकते हैं और एक मजबूत नींव बना सकते हैं। हम 1 या 2 साल के लिए पैसे खो सकते हैं, लेकिन बाद में हमें बहुत लाभ मिलेगा। मुझे पता है कि आपने इस खेल को मनोरंजन के लिए शुरू किया है। मैं इसे आप पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है? युवा स्वाभाविक रूप से बेहद खुश थी। वो कंपनी में शामिल होना चाहती थी और हमेशा के लिए अपने पिता की मदद करना चाहती थी, हालांकि उसके पिता ने उसे कभी नहीं जाने दिया। यह कहते हुए कि व्यापार की दुनिया उसके प्यारे छोटे कमल के लिए नहीं है। हाँ, पिंकलोत्स उसके पिता द्वारा दिया गया उपनाम था उसे, और वो शर्मिंदा थी, फिर भी उसने इसे पूरे दिल से अपनाया। अब कंपनी और अपने पिता के लिए कुछ करने का अवसर मिलने पर वो स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई। पिता को निराश नहीं करने की ठानी। मिस्टर नाकाटोमी मुस्कुराए। ... अपनी बेटी को इतनी दृढ़ निश्चयी देखकर उसे अपनी और अपनी पत्नी की याद आ गई। उसका दृढ़ संकल्प युवावस्था में उसके जैसा ही था, जबकि उसका प्यारा रूप निश्चित रूप से उसकी मां से था। आह, वो चाहता था कि वो आज अपनी बेटी को देखने के लिए यहाँ होती। ठीक है, यहाँ कुछ संभावित खिलाड़ी और गिल्ड हैं जिनके साथ आप सहयोग करना शुरू कर सकते हैं। उनके समर्थन और आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी है। उनसे मिलें जिन्हें आपको वास्तविक जीवन में हमारे कार्यालय में मिलने की आवश्यकता है चर्चा करने के लिए सहयोग। मिलिए उनसे जो खेल में अपने कार्यालय में बात करना चाहते हैं। तांबे का सार दमन है। उन्हें और अधिक स्वीकार करने के लिए घरेलू जमीनी लाभ के साथ दबाएं। अन्यथा आप जो सबसे बुरा करते हैं वो तटस्थ हो रहा है और उन्हें अपनी आभा और स्वभाव से दबा रहा है। एक व्यवसाय पेशेवर है और इसके लिए आपको विनम्र लेकिन ठंडे होने की आवश्यकता है। आप समझते हैं? हाँ, पिताजी ने उत्तर दिया। वो बहुत खुश थी कि उसके पिता उसे व्यवसाय के बारे में सिखा रहे थे। उसने अपने पिता द्वारा तैयार की गई सूचना फाइलों को ध्यान से देखा। बहुत सारी फाइलें थीं। यह आश्चर्यजनक था, जैसे कि खेल लगभग 4 सप्ताह से चल रहा था। अब पहला गिल्ड अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया था। सभी संभावित गिल्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि गिल्ड्स ओमेगा में नहीं बने थे, सबसे अच्छी तरह से स्थापित ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के पास पहले से ही प्रायोजक और गिल्ड थे। हाफ इमर्सिव गेम रॉयल रोड भी 2090 के दशक में कई गिल्ड और संगठनों के साथ एक बड़ा प्रशंसक था। थर्ड रेट गिल्ड, प्लेयर्स टू पोच से भरी फाइल थर्ड रेट गिल्ड के साथ काम करने लायक नहीं थी। दूसरे दर्जे के गिल्ड अधीनस्थ के लिए से भरी एक फाइल, क्योंकि वे उनके बराबर नहीं थे, फिर भी एक अंगूठे के नीचे रखने के लिए पर्याप्त उपयोगी थे। प्रथम श्रेणी के गिल्ड संभावित सहयोग से भरी एक फाइल। यह निर्भर करती है क्योंकि वे सहयोगी हो सकते हैं या प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। यह न केवल खेल यांत्रिकी बल्कि वास्तविक दुनिया के समर्थकों के बारे में भी निर्भर करता है। यदि उनके समर्थक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी थे या बाधाओं पर, तो उनके गिल्ड भी होंगे। तब सुपर गिल्ड्स के लिए एक फाइल थी। 6 खरबों द्वारा समर्थित 6 सुपर गिल्ड थे। दुनिया में 6 खरबों द्वारा समर्थित, वे बिल्कुल बड़े पैमाने पर और वैध थे। अगर वे किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे तो यह उनका समझा जाता था। कोई सवाल नहीं पूछा। फिर भी सुपर गिल्ड को भी समर्थन की आवश्यकता थी और वो सूचना, जनशक्ति और संसाधनों के लिए पहली और दूसरी दर के गिल्ड पर निर्भर करेगा।
फर्स्ट रेट गिल्ड ने सुपर गिल्ड से भी सम्मान की मांग की। बेशक वे उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें नीचे देखा गया था। और अंत में विशेष संस्थाओं की एक फाइल थी जिन्हें यादृच्छिक चर होने का निर्णय लिया गया था। उस सूची में नीटविट सहित 25 लोग थे, लेकिन सूची में सबसे ऊपर कोई और नहीं बल्कि रुद्र शकुनी थे। घो पिताजी, मैं इस आदमी को जानता हूँ। वो खेल में एक दोस्त है। मिस्टर नाकाटोमी की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि सूची में 25 लोग थे, शकुनी की प्रशंसा ने उन्हें अपनी ही एक लीग में डाल दिया। मिस्टर नाकाटोमी दोनों हैरान और खुश थे कि उनकी बेटी दोस्ती करने के लिए इतनी सक्षम थी। रहस्यमय शकुनी जहां तक जानता था, कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि वो कौन था या उसका मूल था। उन्होंने पूछा, क्या आप उन्हें भर्ती कर सकते हैं? अगर आपको करना है तो उन्हें वाइस गिल्ड मास्टर बनाएं। युवा ने आह भरी कि वो कितनी बुरी तरह से चाहती थी, लेकिन नहीं, वो जानती थी कि वो खुद का एक आदमी था। नहीं, उसकी अपनी योजनाएं हैं। मिस्टर नाकाटोमी ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन फिर उन्होंने कहा, वो काफी सक्षम है। उनकी दोस्ती मूल्यवान होगी। उनमें निवेश करें। उन्हें सामान्य मूल से होने का संदेह है। अगर ऐसा है तो उन्हें सहायता प्रदान करें और सुरक्षा। ऐसे लोगों पर जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका वास्तविक होना है। युवा मान गई। उसने कल उसके साथ डेट की थी। उसने अपने पिता को जो नहीं बताया वो यह था कि उसे रुद्र पर थोड़ा सा क्रश था। इसलिए उसने उससे बाहर क्यों पूछा। पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, भले ही वो एक आम बैकग्राउंड से था, अब और नीचे देखने के लिए कुछ भी नहीं था। ओमेगा के नीलामी घर के खुलने के साथ ही यह केवल कुछ समय की बात थी, जिसके बाद उसका कोई व्यक्ति जनता से उठेगा। कल मिस्टर शकुनी के साथ एक अच्छी बातचीत करते हैं। या शर्मा गई। बाहर